आप सभी को 74वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज से ठीक 73 वर्षों पूर्व सन 1950 में भारत के नागरिकों ने अपना संविधान बनाकर उसको लागू किया था और आज तक उसी संविधान की शपथ पर पूरा देश चलता है। भारत को उसका गणतंत्र मिल तो गया, लेकिन शिक्षा को आज तक अपने गणतंत्र की प्रतीक्षा है। शिक्षा भारत की कमजोर कड़ियों में से है। ये एक ऐसा विभाग है जिस पर स्वतंत्र भारत में कभी कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। हो सकता है आप कहें कि हमने बहुत बड़े बड़े आयाम स्थापित करे हैं, हमारे यहाँ आईआईटी है, आईआईएम है, एम्स है और भी बहुत अच्छे अच्छे संस्थान हैं और मैं इन संस्थानों के महत्व को, इनकी गरिमा को समझता हूँ। पर आप भी ये समझें कि पहले तो हम बात कर रहे हैं उस शिक्षा की जो सभी भारतीयों को मिलती है, हमारी मूलभूत प्राइमरी शिक्षा या प्राथमिक शिक्षा। उसके बाद जो स्कूल में शिक्षा मिलती है वो सब एक ऐसे तंत्र के अंतर्गत मिलती है जो तंत्र स्वतंत्र मस्तिष्क के विकास के लिए कभी बना ही नहीं था। आज तक मैकॉले का बनाया वही तंत्र, मैकॉले तंत्र लागू है, लेकिन भारत को भारत का अपना तंत्र कभी नहीं मिला। छोटे मोटे प्रयोग होते रहे हैं, अलग अलग प्रयास होते रहे हैं, कुछ बड़े प्रयोग करने का प्रयास भी हुआ है, लेकिन हमारी नई शिक्षा नीति ने भी बहुत कुछ पश्चिम से ही लेकर उनका अनुकरण करके कुछ बनाने की कोशिश करी है। और शिक्षा एक ऐसा विषय है जहां हमारी अपनी सोच, हमारी अपनी मिट्टी की महक, हमारी अपनी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और हमारा सहस्त्रों वर्षों का जो अनुभव है वो भी परिलक्षित होना चाहिए, जो अभी भारत की शिक्षा नीति में कम ही है। कोई सबूत है इस बात का? हर तरफ बिखरा पड़ा है। आप पैंडेमिक को देख लीजिए। जिस समय कोविड फैला हुआ था और बच्चों की ऑनलाइन शिक्षा जारी थी, पेरेंट्स चकित रह गए देखकर कि शिक्षक क्या क्या पढ़ाते हैं, किस तरह से पढ़ाते हैं, कुछ भी ऊटपटांग बोल रहे हैं। और अगर उनकी ये चिंता थी तो वो गलत नहीं थी। वास्तव में यही सब चलता है। वास्तव में हमारी स्कूली शिक्षा काफी नीचे के स्तर पर ही चलती है। इसके अपवाद हैं, कहीं कहीं बहुत अच्छे शिक्षक हैं, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन वो अच्छे इसलिए हैं क्योंकि वास्तव में वो बहुत अच्छे हैं। हमारा शिक्षा तंत्र उनका गला तब भी घोटता ही रहता है, हमारा समाज भी उनका गला घोटता है। अगर आप शिक्षकों को देखें तो कोई माता पिता ये नहीं कहता कि मेरा बच्चा शिक्षक बनेगा, किसी का ये सपना नहीं होता। उनका सपना जो बनने का होता है वही समाज की वरीयता है। और जब तक श्रेष्ठ शिक्षक समाज को नहीं मिलेंगे, जब तक श्रेष्ठ व्यक्तित्व अपने पूरे जीवन को शिक्षा में समर्पित नहीं करेंगे, तब तक सही मायनों में राष्ट्र कभी आगे नहीं बढ़ेगा। एक समय था जब भारत विश्व गुरु था, पर तब समाज के श्रेष्ठ मस्तिष्क ऋषि बनते थे, शिक्षक बनते थे, शिक्षा को फैलाने का काम करते थे। उस समय वो सर्वोच्च पद था। अगर श्रेष्ठ प्रतिभाएं शिक्षा में आती हैं तभी राष्ट्र श्रेष्ठ बनता है। और जिस राष्ट्र में ये नहीं होता वो राष्ट्र दौड़ में दौड़ तो सकता है, पर ये बिना टांगों के दौड़ने जैसा है और बिना मस्तिष्क के भी दौड़ने जैसा है। बिना टांगों के, आंखों के, मस्तिष्क के अगर कोई कोशिश कर रहा है कि जैसे तैसे गति प्राप्त कर ले तो लुढ़क सकता है, हो सकता है, लेकिन एक सीमा से अधिक नहीं चल पाएगा। तो आइए इस गणतंत्र दिवस पर हम अपने संकल्प को दोहराते हैं। हमारा व्यास सर्टिफिकेशन पर संकल्प क्या है? नई शिक्षा गढ़ने का। भारत की शिक्षा भारत के नागरिकों के लिए, भारत की संस्कृति के अनुकूल, लेकिन ऐसी शिक्षा जो विश्व के किसी भी मानदंड पर श्रेष्ठ हो। हम किसी से पीछे न रहें, लेकिन हम किसी की अंधी नकल भी न करें। इसमें समय लगेगा, जी हाँ, प्रयोग जारी है, हमारी तपस्या जारी है। हम लगातार इसमें जुटे हुए हैं, अनुसंधान भी कर रहे हैं, प्रयोग भी, और मुझे पूरा विश्वास है कि हम इसमें सफल होंगे। ऐसे बहुत सारे प्रयोग बहुत सारे लोगों ने करे हैं और उसी यज्ञ में हम भी अपनी आहुतियां डाल रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हम इसमें सफल होंगे। जय भारत, जय मां भारती।